बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तमाम नए आने वाले मेंबर्स को खुशामदीद कहता हूँ। और जो मेंबर्स इस वक्त चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं वो टाइम से मिलती रहें और आप जो मज़ीद वीडियोस पढ़ी हैं उनसे देखकर कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहें। और आप लोगों से एक ये भी गुजारिश है कि आप लोगों की जो भी सजेशंस हो, नीचे नंबर वगैरह हमारा दिया हुआ है, आप वहाँ पर हमें इनबॉक्स में बता भी सकते हैं। अपनी सजेशंस के हवाले से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी इनबॉक्स कर सकते हैं, और इसके अलावा जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए मज़ीद सोचें, मज़ीद नए से नया कंटेंट लाने की कोशिश करें जो कि हमारी ट्रेडिंग में मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स लाए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि हमारा जो बैच नंबर 22 है वो इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन 16 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। तो उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे इन जो आईबी ग्रुप है, सिग्नल ग्रुप है, वो ज्वाइन करना चाहें, उसकी सिंपल सी कंडीशन है कि अंडर आईबी आपका टीम के साथ अकाउंट हो और आपके पास डिपॉजिट हो, आप यहाँ पे ऐड हो सकते हैं ताकि आप ट्रेड्स वगैरह कर सकें। और इसके लिए मैं साथ साथ ये बताता चलूँ, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं जी आप दिन में कितने लेवल्स, कितने सिग्नल देते हैं। भाई बात यह है कि हम ना कोई 10 सिग्नल देते हैं ना कोई 12 सिग्नल देते हैं। हम डिपेंड करता है हमारे लेवल्स के ऊपर कि अगर हमने जो लेवल्स ड्रॉ की हैं, मार्केट उन लेवल्स पर आती है तभी हम ट्रेड्स करते हैं। अगर उन लेवल्स पर मार्केट नहीं आती तो हम ट्रेड नहीं किया करते, हम वेट करते हैं। ठीक है। तो वेट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि मार्केट लेवल्स देती है तभी हम ट्रेड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो इस ड्यूरेशन में जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, फिर उसने कुछ लेवल्स बनाना शुरू किया, तब हमने उसके ऊपर एक ट्रेड्स दो दो तीन तीन भी एक दिन में कैप्चर करना स्टार्ट किए, अदरवाइज हमने वेट किया है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की। तो आज शॉर्ट्स एनालिसिस होगा क्योंकि लेवल्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। मार्केट ने कुछ इस तरह की मूवमेंट की है कि वो हमें कुछ नए लेवल्स दे चुकी है, स्पेशली गोल्ड के वाले से अगर हम बात करें तो इसके एनालिसिस को हम आज देखते हैं कि मार्केट ने क्या मूवमेंट दी है। रिसेंटली जो हम बात कर रहे थे कि यार जो एफओएमसी आएगा वो डिसाइड करेगा कि मार्केट में क्या डायरेक्शन पॉसिबल है, और जो मार्केट वेट कर रही थी ये इस लेवल तक आने के बाद ये जो इसने एक साइड वे बनाया, फिर इसको ब्रेक करके नया हाई बना के फिर वो वापस आई है। तो इसमें उसने कुछ लेवल्स क्रिएट कर दिए, और जो हमें अकॉर्डिंग टू एफओएम से जो डाटा उसने बताया, जो चीज़ें बताई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको भी 2260 2270 तक जाने की कैपेसिटी है। 2270 तक जाने की कैपेसिटी ये रखता है बाय साइड में, अकॉर्डिंग टू डाटा, क्योंकि उन्होंने कट नहीं किया। और जो उसकी स्पीच थी उसमें वो डॉविश रहा है। तो डॉविश होने की वजह से गोल्ड में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। इवन इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी कि जो रिसेंट उसने हाई बनाया था उससे भी वो ऑलमोस्ट 27 से 30 डॉलर की अपसाइड मूव देगी। और टोटल जो उसने मूवमेंट दी जिसकी हम बात कर रहे थे, उसने 67 68 डॉलर की मूवमेंट अपसाइड की थी। नेक्स्ट डे वो वापस आई, रिट्रेसमेंट उसने ली। तो अभी हम आते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट, कि अब इसमें नेक्स्ट वीक में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। तो मंडे को न्यू होम सेल्स है, ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, रिचमोंड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, और ये कुछ डाटा हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। इसके बाद वेडनेसडे कुछ नहीं है इतना खास इंपॉर्टेंट डाटा, सिर्फ इसकी स्पीच है क्योंकि रेड इम्पैक्ट है तो वालर की स्पीच वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है। मैं इसको वेट करना है, वो है सुबह 3 बजे। तो उस वक्त हम खैर कोशिश करेंगे कि हमारी कोई भी ट्रेड ना चल रही हो। नेक्स्ट फिर फाइनल जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, शिकागो पीएमआई और कंज्यूमर सेंटीमेंट आ जाएगा। पेंडिंग होम सेल्स आ जाएगा। फ्राइडे को काफ़ी बैंक्स जो हैं वो गुड फ्राइडे की वजह से हॉलीडे पे होंगे, लेकिन यूएस सेशन में जो फेड चेयर पॉवल की स्पीच है और कुछ मेंबर्स की स्पीच रहेगी। तो इतना बड़ा डाटा कोई नहीं है। इसके बाद जो डाटा आएगा वो मेरे ख्याल से अप्रैल का एनएफपी का आएगा, उसमें पता लगेगा कि मार्केट ने अब नेक्स्ट क्या डायरेक्शन देनी है। गोल्ड पर आते हैं। तो गोल्ड पर जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक करती है 2150 को, ये जो उसने लो बनाया होता है इस एरिया को, तो मजीद वो बहुत अच्छी सेलिंग में जाने की कैपेसिटी रखती है। अदरवाइज उसके अंदर यह पोटेंशियल है कि वो मजीद हाई तक जा सकती है। रेट उन्होंने कट नहीं किया और स्पीच में वो अपनी डोविश रहा है। ठीक है। डोविश चांस की वजह से यूएस डॉलर जो मजीद सेलिंग में रहा और गोल्ड अच्छी खासी बाइंग में चला गया। इवन वो बाइंग में जाते हुए हमारे कुछ लेवल जो सेलिंग के थे वहां से उसने हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी दी और हमने वहां से बाइंग की ट्रेड भी कैप्चर की। अब जो एक चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट अगर ऊपर जाती है अपने ये जो हाई है, इस हाई से ऊपर बिक भी लगा आती है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे कि ये अब सेल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। ये काम उसने नहीं किया, तो अब हम इस पे इसके अंदर अभी भी इसको बेरिश नहीं कह सकते कि ये बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो गया।
ठीक है, बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट होना एक अलग चीज होती है, ठीक है, और सेल होना एक अलग चीज, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेल हो गया, ये ऑलमोस्ट कोई $60 $50 की सेल बनती है, हुआ है। ठीक है, लेकिन जो इसके पैटर्न्स होते हैं मार्केट के, उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं कि मार्केट अगर सेल हो गई है, तो ये सेल ट्रेंड में शिफ्ट हुई है या नहीं हुई, ये एक अलग काम होता है, ये एक अलग सीन होता है। इससे हमें ये आइडिया होता है कि मार्केट में अब हमें सेल विद कॉन्फिडेंस करना है। ठीक है, बाय के लिए थोड़ा सा एहतियात करना है कि बाय जो है इसकी रिट्रेसमेंट होगी, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी एहतियात करनी है कि बाय काउंटर जो है वो कम करना है, जो सेल ट्रेंड है उसके साथ हमने ज्यादा बैठना है। तो ये चीज हमें यहाँ पर बताती है। अभी हम लेवल्स की बात करें तो इस वक्त वीकली में आके हम देखते हैं। वीकली में, हाँ ये देखें, ये बहुत ही एक जबरदस्त चीज रही है। वो तो बात होगी ना कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में या डेली में, या जो इसने हाई बनाया हुआ था वो इसका ये था 2195। इससे ऊपर उसने सिर्फ एक विक दी है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसने ऊपर से एसल हंटिंग की हो, या कुछ लोग उसको लिक्विडिटी ग्रैब करना भी कहते हैं। डिफरेंट चीजें इस पे, उसके ऊपर जो है वो बातें रहती हैं। अभी हम इसको देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है प्रीवियस वीक की, वो आपकी जो ऑल टाइम हाई थी 2195, उससे भी नीचे क्लोजिंग हुई। जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी, रेड कैंडल, ठीक है, उसका जो हाई था वो था, बॉडी का हाई 2178, उससे भी नीचे क्लोजिंग हुई है। जो कि हमें ये हिंट भी दे रहा है कि वीकली में अभी इसके अंदर इस पूरे एरिया में सेलिंग बहुत अच्छी पड़ी है, जिसकी वजह से ये मजीद सेलिंग में क्लोज हुआ काफी ज्यादा। ठीक है, और ये जो विक है ये भी बता रही है कि सेल वाली साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, भले वो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई लेकिन उसके अंदर सेलिंग पोटेंशियल ज्यादा था। हम डेली में आते हैं, तो डेली में आके हम देखते हैं सर, इसमें जो प्रीवियस डेली के अकॉर्डिंग हाई था वो ये था, और अभी उसने इसके ऊपर एक विक क्लोज की है और वापस आ गया। इसका वापस आना भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न टाइप भी बन रहा है, लेकिन इसकी जो ये ऊपर वाली विक है बहुत बड़ी है। और अच्छी बात यह है कि इसकी जो क्लोजिंग है इस विक से नीचे क्लोज हुई है, ये एक अच्छा पैटर्न है। अगर मजीद इसके अंदर एक इंगल्फिंग सेल की कैंडल बनती है, जो कि यहाँ से लेके ऐसे इस तरीके से है, इस एरिया को भी नीचे क्रॉस कर दे, तो इसका मतलब ये है कि ये डेली में आगे मजीद अच्छी सेलिंग में आने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, उस कैपेसिटी को हम अभी थोड़ा सा चेक भी करने की कोशिश करेंगे कि कैसे है। अभी के लिए हम देखें तो ऑल टाइम हाई इसका अब यहाँ पे आ चुका है 2222 के ऊपर। ठीक हो गया, ये तो खैर हमारा दूसरा चार्ट हो गया। हम इसके ऊपर इसको मॉनिटर करते हैं कि अभी हमें इसको देखना कैसे है। डेली के अंदर हमारे पास ये एक इनगल्फिंग सेल का ऑप्शन था, एक लेवल था, और मार्केट उसी सेल के एरिया से देखें ऊपर भी गई है, नया हाई भी बनाया, लेकिन वापस आके क्लोजिंग उसी सेल के अंदर दी है। यहाँ पर डेली में कोई इनगल्फिंग सेल भी अवेलेबल नहीं है। बाय के लिए देखते हैं तो हमारे पास डेली में ये बाय अवेलेबल है। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यार, इस बाय को ब्रेक करना और फिर इस एरिया से ऊपर नया हाई ना बनाने का मतलब ये है कि मार्केट डेली के अकॉर्डिंग सेल में शिफ्ट होगी। लेकिन इतना हम वेट कहाँ करते हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि हमें साथ के साथ लेवल मिले, हम उसके ऊपर ट्रेड करें। तो अभी हम आते हैं H4 के अंदर। H4 में बाइंग लेवल्स वही आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ मार्केट आएगी तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे ट्रेड करनी है। ठीक है, नियरेस्ट जो लेवल्स हैं उनको हम अभी ऑब्जर्व करेंगे कि वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें अब क्या बैठना चाहिए। इसको हम एज सिंपल करने की कोशिश करें। हमारे पास एक निगल्फिंग सेल टॉप पर ये पड़ा है। अब देखिए हमारे पास मार्केट अब लेवल्स दे रही है, अब लेवल्स दे रही है, अब हम इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे कि हाँ यार, अब लेवल्स हमारे पास पड़े हैं, हम इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक H4 में निगल्फिंग बाय था, इसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि M15 में आके ये क्या बनता है, और एक H4 में ये पड़ा है। और अभी के लिए हम देखें तो फ्रेश H4 में इनगल्फिंग सेल हमारे पास ये रिसेंटली जो बना है, क्लोज हुआ है, इसके अंदर भी आके हम ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट में अगर कल के दिन मार्केट आती है तो हमारे पास ये इनगल्फिंग सेल पड़ा है, ये भी है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम टॉप वाले को प्रायोरिटी दें इस वक्त, ये वाला जो है 75.8 टू 180, इसके ऊपर। और बाइंग में ये जो बाइंग हुई है, इसको अगर आप थोड़ा सा मॉनिटर करें तो ये आपके पास रहा आपका फ्रेश इनगल्फिंग बाय H4 में से निकला हुआ, जो कि टेस्टेड भी नहीं है, और वहां से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल चुकी है। इसी के साथ आप इसको थोड़ा सा और भी मॉनिटर करें तो आपके पास ये सेल फील्ड के साथ ए और बी का एरिया भी बनता है। सी यहाँ पर M15 उसने नहीं बनाया, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद वेट करेंगे। अभी के लिए हमारे पास ये जो एरिया है, इसके ऊपर हम अगेन ट्रेड करने से अवॉइड करेंगे। सिर्फ उस सूरत में करेंगे अगर हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है तो हम छोटी सी स्कैल्पिंग की ट्रेड कर लेंगे। अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास हाई रिस्क सेल ये होगा। इसके बाद अगर हम आते हैं सेल करने के लिए, तो हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल हो सकती है वो यहाँ से है मंडे के लिए। ठीक है, 8386। और इसके बाद ये जो हमारे पास हाई बड़ा है, इसके अंदर हमारे पास निकल सेल ये वाला अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे और इधर ट्रेड करेंगे। सिंपल।
और बाइंग के लिए मजीद हमारे पास ये टेस्टेड एरिया है सारा, ये सारा का सारा टेस्टेड एरिया है, तो यहाँ पर अभी हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग लेवल भी अगर हम देखें तो सारे टेस्टेड हैं और बहुत टाइम यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला फ्रेश इनगल्फिंग बाय पड़ा है, जो कि 41 44 बनता है। हम यहाँ से ट्रेड की एक छोटी सी ट्राई करेंगे, यहाँ से हमें मिल जाए। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये अवेलेबल है 2124 2127। इवन इसके दौरान 30 33 पर भी हमारे पास ये सेल फेल अवेलेबल है। ठीक है, ए और बी के साथ वो एक बार विक से ही टेस्ट हुआ हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ एक ट्रेड यहाँ पर जरूर प्लान करेंगे कि ये एरिया हमें एक ट्रेड दे जाए। तो ये हमारे पास वो एरियाज हैं जो पड़े हैं नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड करने के लिए, इनको हम ट्रेड्स करेंगे। सेल के लिए ये हमारे पास बहुत हाई रिस्क हो जाएगा, ये थोड़ा सा मीडियम हो जाएगा मंडे के लिए, फिर हमारे पास ये एक अच्छा लेवल बनता है। इसके ऊपर जाते हैं हम, तो अभी M15 में हमारे पास जो एरिया है जी, सिर्फ और सिर्फ ये हाई है 2210 2211। तो ये एक टॉप है, इसके ऊपर सिर्फ वीक पड़ी है, कोई लेवल अवेलेबल हमारे पास नहीं है प्रॉपर जिसके ऊपर हम मॉनिटर करें मार्केट को। अभी के लिए हम सिर्फ यही मॉनिटर करेंगे कि मार्केट जो अगर ऊपर जाती भी है तो अपने इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और यहीं से भी अगर हमें यहाँ से एक अच्छी सेल मिल जाए। अब H1 में अगर हम देख रहे हैं तो फिर भी हमारे पास यही इसका एक एरिया पड़ा है 2150 वाला एरिया, कि इससे नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करे अपनी अच्छे से। एक बार कर चुकी थी लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी कैंडल क्लोज नहीं की, जिस तरह ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, इस तरीके से पावर वाली कैंडल इसको ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि मार्केट फिर ऐसे पावर से ब्रेक करके फिर जाती है अपना यहाँ इस कैंडल्स का या इस एरिया का टेस्ट करके, और फिर यहाँ कहीं जो भी लो बनाया होगा उसको नीचे ब्रेक करती है, तो हम सेल कंटिन्यूएशन की एक अच्छी सी ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं और उसको होल्ड भी कर सकते हैं आगे 200 300 400 पिप्स तक के लिए, इवन 500 पिप्स तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अभी के लिए हम जो स्कल्पिंग करेंगे, जो ट्रेड्स करेंगे, वो एरिया हमारे पास यही अवेलेबल है, और इधर ये वाला। इस दौरान अगर हम देखें तो हमारे पास अगर मार्केट इस लेवल से कुछ ट्रेड देती है, नहीं देती है, ब्रेक करती है, इसको फेल करती है, तो हमारे पास जो प्रायोरिटी होगी, फिर हमारे पास एक ये फेल्ड सेटअप पड़ा है, उसकी प्रायोरिटी होगी, हम इसको कैप्चर करेंगे, ये फेल्ड एरिया M15 का। ठीक है, इसको मजीद M5 में लेके जाएंगे तो ये आपके पास और थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर ये एरिया अवेलेबल है। यूरो USD की तरफ चलते हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या सीन है। ठीक है, FOMC में आया, ये एरिया आपका ब्रेक हो गया, लेकिन ये एरिया जाके उसने फिर जो हमने निकाला था, टेस्ट किया उसको, ट्रेड किया, और आपके सामने हमें यहाँ पर कितनी अच्छी ऑलमोस्ट ट्रेड मिली है 138 पिप्स के, लेकिन हमारा जो 60 पिप्स का टारगेट था वो ऑलमोस्ट हो चुका था। ये एरिया हमारा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करने का था, FOMC में बाय का, इसको ब्रेक भी नहीं किया और यहाँ से बाय हो गया। अभी के लिए अगर हम यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करें तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, इसको थोड़ा साइड पे कर दें, इसको भी साइड पे। H1 है, H4 में हमारे पास कहाँ पे एनगल्फिंग सेल। ठीक है जी, H4 में हमारे पास फर्स्ट एनगल्फिंग सेल ये अवेलेबल है, सेकंड ये अवेलेबल है, तो इसको हम थोड़ा सा H1 में ले जाते हैं, क्योंकि H4 में जो जोन था बहुत बड़ा था, H4 में आया तो हमारे पास ये बहुत छोटा सा हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है, ये फर्स्ट सेलिंग हाई रिस्क ये हो जाएगी। बाय के लिए देखें तो ये जोन हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, लगा हुआ है, इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। और इसके अलावा बाइंग का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, इसके ऊपर हम आकर हम बाय करेंगे। और ये जो एक एरिया है जो हमने निकाला हुआ है ये वाला, इसको भी हम अगेन सेल के लिए कंसिडर करेंगे। किस सूरत में, अगर मार्केट इस एरिया को एक कम से कम 30 to 40 पिप्स की ट्रेड दिए बगैर मार्केट इसको ब्रेक करती है और इस एरिया में आते, तब हम यहाँ से सेल की एक ट्रेड जरूर लेंगे। ये एरिया और ये एरिया भी हमारे पास सेल का है, ऊपर खैर हम जब जाएगी तब देखेंगे। फिलहाल और बाइंग के लिए ये एरिया हमारे पास अवेलेबल है और ये अवेलेबल है। इसी तरीके से बाकी GBP USD में भी यही सेम है, यही सीन है, उसको हम थोड़ा सा मॉनिटर करें। ठीक है, इस इनगल्फिंग सेल से ये ट्रेड हो गई। अभी बाइंग के लिए देखें तो ये एरिया हमारे पास अवेलेबल है और नीचे हमारे पास ये एरिया अवेलेबल है। ये तो खैर बहुत छोटा एरिया अवेलेबल है। ठीक है, इसको हम ट्राई करेंगे, कितने पिप्स का है, ऑलमोस्ट 15 पिप्स का। आप इसको थोड़ा सा अगर प्रिसाइज भी कर ले, नीचे भी ले आए तो भी ठीक रहेगा। पॉसिबल 15 पिप्स का है, आप इसको 25 पिप्स का जोन बना लें तो भी ये एरिया अच्छा हो जाएगा 25 पिप्स तक का। यहाँ से हम बाइंग कैप्चर करेंगे इसके अंदर। और फिलहाल तो हमारे पास यही एरियाज अवेलेबल है, तो इनके ऊपर हमने नेक्स्ट वीक में देखना है कि हमें ट्रेड्स मिलती हैं, तो हमने इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
जो भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट्स में ज़रूर किया करें। कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तमाम ग्रुप्स के जो लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट बैच के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि जो जो इंटरेस्टेड हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।